तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। हर नए एंटरप्रेन्योर का सपना होता है कि उनके बिजनेस को एक ऑफिशियल पहचान मिले, लेकिन अक्सर सरकारी कागजी कार्रवाई का नाम सुनकर ही थोड़ा डर लगने लगता है ना? तो आज के इस ट्यूटोरियल में हम एमएसएमई मान्यता प्राप्त करने की पूरी प्रक्रिया को स्टेप बाय स्टेप डिकोड करने वाले हैं। और सबसे अच्छी बात क्या है, ये बिल्कुल फ्री है। भारत सरकार के ऑफिशियल पोर्टल के जरिए बिना एक भी रुपया खर्च किए इस प्रोसेस को कैसे पूरा करना है, आइए इसे अच्छी तरह समझते हैं। इस ट्यूटोरियल में हम कुछ खास स्टेप्स पर फोकस करेंगे। पहला, जरूरी डॉक्यूमेंट्स और स्कैम से बचाव। दूसरा, आधार और पैन वेरिफिकेशन। तीसरा, फॉर्म डिटेल्स और एनआईसी कोड्स। चौथा, फाइनल ओटीपी और सबमिशन। और आखिर में फ्री सर्टिफिकेट को प्रिंट करने का पूरा प्रोसेस। तो चलिए बढ़ते हैं पहले हिस्से की तरफ, आवश्यक दस्तावेज और स्कैम। अब यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल आता है, क्या एक छोटी सी सरकारी फॉर्मेलिटी पूरी ना करके कोई भी बिजनेस 10 करोड़ रुपए के कोलैटरल फ्री गवर्नमेंट लोन से चूक सकता है? बिल्कुल। उद्यम पंजीकरण सिर्फ एक सर्टिफिकेट नहीं है, बल्कि एक मास्टर की है। इसके जरिए CGTMSE स्कीम के तहत बिना किसी गारंटी के 10 करोड़ तक के लोन और ढेर सारी सरकारी सब्सिडीज का रास्ता खुल जाता है। ये किसी भी बिजनेस के लिए एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल एडवांटेज है। इस प्रोसेस को शुरू करने से पहले बस कुछ आसान सी चीजें तैयार रखनी होती हैं। सबसे पहले चाहिए एक आधार कार्ड, एक पैन कार्ड, एक एक्टिव मोबाइल नंबर जो ओटीपी के लिए आधार से लिंक हो, और अगर बिजनेस जीएसटी के दायरे में आता है तो जीएसटी नंबर। बस यहाँ सबसे बढ़िया बात यह है कि ये प्रोसेस 100% पेपरलेस है। किसी भी फिजिकल डॉक्यूमेंट को स्कैन करके अपलोड करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ती। एक बहुत ही जरूरी वार्निंग, इंटरनेट पर ऐसी ढेरों नकली वेबसाइट्स मौजूद हैं जो इस फ्री सरकारी सर्विस के लिए 500 से लेकर 2000 रुपए तक चार्ज करती हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि ऑफिशियल पोर्टल पर प्रोसेसिंग या सर्टिफिकेट डाउनलोड करने की कॉस्ट एकदम जीरो है। जो काम आसानी से सिर्फ 10 मिनट में खुद किया जा सकता है, उसके लिए किसी भी एजेंट को पैसे देने का कोई मतलब नहीं बनता। आइए अब आते हैं दूसरे स्टेप पर, आधार और पैन सत्यापन। ऑफिशियल जीरो कॉस्ट पोर्टल के होम पेज पर आते ही सबसे पहला कदम बिल्कुल सही लिंक चुनना है। वहां एक ऑप्शन दिखेगा, फॉर न्यू एंटरप्रेन्योर्स हु आर नॉट रजिस्टर्ड येट एज एमएसएमई। नए बिजनेसेस के लिए यही वो सही दरवाजा है जहां क्लिक करके एप्लीकेशन की शुरुआत होती है। आधार वेरिफिकेशन के दौरान एक बहुत ही कॉमन गलती होती है जिससे बचना बहुत जरूरी है। नाम की स्पेलिंग एग्जैक्टली आधार कार्ड वाली ही होनी चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो मोबाइल नंबर इस्तेमाल हो रहा है वो पूरी तरह से एक्टिव और आधार से लिंक्ड होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो ओटीपी आएगा ही नहीं और फॉर्म वहीं अटक जाएगा। आधार वेरीफाई होने के तुरंत बाद बारी आती है पैन वेरिफिकेशन की। यहाँ पोर्टल का सिस्टम काफी स्मार्ट काम करता है। जैसे ही पैन डिटेल एंटर होती है, सिस्टम ऑटोमेटिकली इनकम टैक्स और जीएसटी का डेटा फेच कर लेता है। इसीलिए अगर कोई कंपनी या पार्टनरशिप फर्म है तो पर्सनल पैन की जगह हमेशा बिजनेस पैन का ही इस्तेमाल होना चाहिए, ताकि फाइनेंशियल डेटा का बिल्कुल सही वेरिफिकेशन हो सके। अब ऑर्गेनाइजेशन टाइप यानी संस्था के प्रकार का चुनाव करना एक अहम कदम है। एक रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल लेते हैं। अगर कोई बिजनेस का अकेला मालिक है तो वहां प्रोप्राइटरी या एकल स्वामित्व को चुनना होता है। इसके बाद पिछले साल का आईटीआर और जीएसटी फाइल करने का स्टेटस बिल्कुल सही भरना जरूरी है। अगर टैक्स फाइलिंग का स्टेटस गलत डाल दिया गया तो एप्लीकेशन तुरंत रिजेक्ट भी हो सकती है। अब बढ़ते हैं तीसरे हिस्से पर, फॉर्म का विवरण और एनआईसी कोड। जब बैंक डिटेल्स भरने का टाइम आए तो एक्स्ट्रा सावधानी बरतनी चाहिए। अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड को कम से कम 2 बार क्रॉस चेक जरूर करना चाहिए। सोचिए, कल को सरकार की तरफ से कोई बड़ी सब्सिडी मिलनी हो और एक गलत डिजिट की वजह से पैसे किसी और अकाउंट में चले जाएं। ऐसा कोई भी नहीं चाहेगा। नेक्स्ट स्टेप है मेजर एक्टिविटी सिलेक्ट करना, यानी बिजनेस मुख्य रूप से करता क्या है। क्या वो मैन्युफैक्चरिंग में है या सर्विसेज में? यहाँ एक बहुत बढ़िया फीचर ये है कि अगर बिजनेस एक से ज्यादा सर्विसेज या मैन्युफैक्चरिंग का काम करता है तो ऐड मोर एक्टिविटीज ऑप्शन के जरिए मल्टीपल एक्टिविटीज आसानी से जोड़ी जा सकती हैं। अब ये एनआईसी कोड क्या होता है? इसका मतलब है नेशनल इंडस्ट्रियल क्लासिफिकेशन। इसे किसी भी बिजनेस के डीएनए की तरह समझ सकते हैं, जो साफ साफ बताता है कि बिजनेस एग्जैक्टली क्या करता है। अगर इररेलेवेंट या गलत एनआईसी कोड चुन लिया गया तो बिजनेस की गलत कैटेगरी बन जाएगी और इसका सीधा असर स्पेशल गवर्नमेंट स्कीम्स के बेनिफिट्स मिलने पर पड़ सकता है। तो एक बिजनेस माइक्रो, स्मॉल या मीडियम कैटेगरी में कैसे आता है? ये पूरा फैसला प्लांट और मशीनरी में हुए इन्वेस्टमेंट और टोटल टर्नओवर पर निर्भर करता है। एग्जाम्पल के लिए 2.5 करोड़ तक के इन्वेस्टमेंट और 10 करोड़ तक के टर्नओवर वाले बिजनेस माइक्रो कैटेगरी में आते हैं। मजा तब आता है जब सिस्टम आईटीआर डेटा रीड करके ये फाइनेंशियल डिटेल्स खुद ब खुद ऑटोफिल कर देता है। चलिए अब देखते हैं चौथा हिस्सा, फाइनल ओटीपी और सबमिशन। डिक्लेरेशन बॉक्स पर टिक करने से ठीक पहले थोड़ा रुककर सभी एंटर की गई डिटेल्स को दोबारा रिव्यू करना बहुत क्रूशियल है। क्या एड्रेस सही है? क्या बैंक डिटेल्स परफेक्टली मैच कर रही हैं? सब कुछ एकदम सही होने की तसल्ली करने के बाद ही डिक्लेरेशन पर एग्री करके सबमिट एंड गेट फाइनल ओटीपी बटन पर क्लिक करना चाहिए।
और यहाँ एक बहुत बड़ी वार्निंग, जब फाइनल सबमिशन वाला पेज लोड हो रहा हो तो थोड़ा पेशेंस रखना होता है। गलती से भी पेज को रिफ्रेश नहीं करना है और ना ही बैक बटन दबाना है। ऐसा करने से पूरी एप्लीकेशन क्रैश हो सकती है और सारी मेहनत पानी में जा सकती है। बस सिस्टम को अपना काम करने देना है। तो इस फाइनल सबमिशन के प्रोसेस को फटाफट समराइज करते हैं। सबसे पहले पूरे डेटा की बारीकी से जांच, फिर फाइनल ओटीपी की रिक्वेस्ट, उसके बाद मोबाइल पर आए ओटीपी को बिल्कुल ध्यान से एंटर करना और एंड में बिना किसी जल्दबाजी के कंफर्मेशन स्क्रीन आने का इंतजार करना। बस एक एरर फ्री सबमिशन तैयार है। और अब आखिरी हिस्सा, मुफ्त प्रमाण पत्र प्रिंट करना। स्क्रीन पर एक थैंक यू मैसेज दिखना मतलब मिशन सक्सेसफुल। रजिस्ट्रेशन कामयाब होते ही सिस्टम तुरंत 19 डिजिट्स का एक उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर यानी यूआरएन जनरेट करता है। इस यूआरएन की सबसे खास बात यह है कि ये लाइफ टाइम परमानेंट होता है। इसको फ्यूचर में बार बार रिन्यू कराने का कोई झंझट ही नहीं है। अब इस नए यूआरएन की मदद से ओरिजिनल पीडीएफ सर्टिफिकेट निकालना बहुत ही आसान है। पोर्टल के टॉप मेन्यू में प्रिंट/वेरीफाइड ऐप पर जाना है, वहां प्रिंट उद्यम सर्टिफिकेट सिलेक्ट करना है, फिर अपना 19 डिजिट वाला यूआरएन और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालना है, एक आखिरी ओटीपी के साथ वेरीफाई करना है और लीजिए, सर्टिफिकेट डाउनलोड होने के लिए बिल्कुल रेडी है। ये सर्टिफिकेट महज एक कागज का टुकड़ा नहीं है, ये किसी भी बिजनेस को नए आसमान तक ले जाने का सबसे सॉलिड फाउंडेशन है। अधिक जानकारी और कोई भी कंफ्यूजन हो या क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें, हम उसका जल्द से जल्द रिप्लाई देंगे। इस पूरी प्रक्रिया को समझने के बाद जरा इस सवाल पर विचार करते हैं, क्या सिर्फ 10 मिनट का समय निकालकर बनाया गया ये जीरो कॉस्ट सर्टिफिकेट किसी एक छोटे से लोकल बिजनेस को नेशनल लेवल के ब्रांड में बदलने का टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है? इस ट्यूटोरियल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।